अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम फ्रॉम तैयबा जाहिद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लास। तो मेरा ख्याल है कि बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि फ्रेज और क्लास में क्या डिफरेंस है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है बाजुकात। आप इसमें जितना मर्जी जो है डाटा क्रैम कर ले, लेकिन फिर भी ये दोनों चीजें कहने के सारी जिंदगी आपके साथ चलती है अगेन एंड अगेन, और आपको इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो और मेन डिफरेंस है वो तो ये है कि आप एक चीज को याद रख लीजिए और दूसरी ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगी। तो इस डिफरेंस के लिए आपने जस्ट क्या करना है कि जो आपका फ्रेज है ये छोटा लेवल है, ये माइनर लेवल है, लेकिन ये जो आपका क्लास है ये आपका बिगर लेवल है। तो मेरा ख्याल है अगर आप एक को याद रखेंगे तो दूसरे के बारे में आप ऑटोमेटिकली लिख पाएंगे। चाहे पेपर में आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो अगर आपको वो अपनी लैंग्वेज के अंदर इसका जो डिफरेंस होता है वो पता होगा तो आप खुद से बना बना के लिख सकेंगे। ठीक है, ये कुछ मेरा ट्रिकी से रूल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने अभी क्या बोला कि जो फ्रेज है वो आपका बिलो लेवल है, वो आपका माइनर लेवल है, ये छोटा सा है, ये नन्ना मुन्ना सा है, लेकिन ये आपका बिगर लेवल है। चलिए अब इसके लिए जो डाटा कलेक्ट किया है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो फ्रेज एंड क्लास होते हैं ये एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस होते हैं। आप देखिए, जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसके कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, आप उनको आइटम्स कह रहे हैं। ये डिफरेंट वोकैबुलरीज है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। तो जितने भी ग्रामर पढ़ाने वाले लोग हैं या इंग्लिश दान हैं, सब ने अपनी अपनी जो है लैंग्वेज बनाई हुई है। तो मेरा ख्याल है कि आपका सेंटेंस बनाने के लिए जो डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स यूज होते हैं वो मिलके समटाइम फ्रेज बनाते हैं और समटाइम क्लास बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके डिफरेंस के लिए अगर मेरे बच्चों स्टूडेंट्स सुन रहे हैं मेरी बात, कि अगर आपके पास पेपर में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का, अगर उसमें डिफरेंस का कहा जाए तो बजाय इसके कि आप पहले फ्रेज को डिस्क्राइब करें, देन हाफ या फिर 2.5 पेजेस लिखने के बाद आप जो है क्लास के बारे में लिखें, तो ये वे थोड़ा सा रॉन्ग है। बेटर है कि आप मिड में लाइन ड्रॉ कीजिए, लाइन ड्रॉ करके एक साइड पे एक चीज का एक पॉइंट लिखिए और बिल्कुल उसके कंपैरिजन में दूसरी चीज का पॉइंट लिखिए। ये ज्यादा बेटर, एक्सेप्टेबल और सूटेबल वे है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस क्रिएट किया है फ्रेज एंड क्लास का। तो चलिए सबसे पहले तो इन दोनों की डेफिनेशंस देखते हैं। यहाँ पे मैंने कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए डाटा को इस तरह से लिखा। आप लोग चाहे तो जब पेपर अटेम्प्ट करने लगे तो यहाँ पे एक हेडिंग दे दे प्यारी सी, डेफिनेशन, और इधर भी डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। फ्रेज की डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट प्लस वर्ब पेयर। अब यहाँ पे मैंने पेयर का वर्ड यूज किया है। तो पेयर का मतलब ये है कि कहते हैं फ्रेज जो है तो दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन ये जो फ्रेज है इसके अंदर, फ्रेज के अंदर आपने क्या करना है, एक पेयर रखना है। ये दोनों का जो डिफरेंस है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर के गिर्द घूम रहा है, एक में एग्जिस्ट करता है एक में नहीं करता। तो लिहाजा फ्रेज जो है वो आपका ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट के फौरन साथ वर्ब मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ देखते हैं, यही डेफिनेशन की अभी बात कर रहे हैं, तो क्लास का क्या है डिफरेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट प्लस वर्ब पेयर। भाई जो क्लास है इसमें ये चलेगा, इसमें अली रन्स या फिर अली इज रनिंग ये वाला पेयर क्लास में चलेगा, लेकिन फ्रेज में ये वाला पेयर नहीं चलेगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको मॉडिफाई करते हैं। ये जो आपका फ्रेज है ये ओनली वर्ड्स होते हैं, जैसे ब्लू टिकट्स, ये सिर्फ आपके वर्ड्स होते हैं, इनमें लफ्ज तो दो होते हैं लेकिन वो लफ्ज दो जो है, जैसे मैंने अभी बोला ना अली रन्स, आप ऊपर लिखे अली रन्स और नीचे लिखे ब्लू टिकट्स, लफ्ज दोनों जो है वो दो दो है। लफ्जों का पेयर एक साइड पे भी पड़ा हुआ और दूसरी साइड पे भी, उधर लिखा हुआ अली रन्स, इधर लिखा हुआ ब्लू टिकट्स, है दो दो, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो पेयर है जिसमें मौजूद है वो आपका क्लास है और जिसमें मौजूद नहीं है वो आपका फ्रेज है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, ये आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है?
यहाँ पे मैंने फ्रेज की साइड पे लिख दिया है ओनली यूनिट, ये सिर्फ यूनिट है एक, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मीनिंगफुल यूनिट है, कंप्लीट एक थॉट कन्वे कर रहा है। जैसे कहा ना अली रन्स, तो ये एक मीनिंगफुल यूनिट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली यूनिट्स। अब एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा ये लिख भी दिया, इस तरह से मैं चाह रही थी कि आप लोग जब पेपर अटेम्प्ट करें तो उसमें इस तरह से करें। अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो आई होप टू डेट कि एग्जांपल्स के साथ आपका जो फ्रेज एंड क्लास है वो ज्यादा सही से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 1 में क्या है, ब्लू टिकट्स। अभी मैंने ऊपर कहा ना ब्लू टिकट्स, तो देखिए यहाँ पे ब्लू टिकट्स में जो ब्लू है वो एडजेक्टिव है, टिकट्स नाउन है। हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के अलावा जो भी पेयर होगा वो हमारा फ्रेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल के ऊपर वो वाली बात जो है वो अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरी साइड पे, अली लाइक्स। ये देखिए यहाँ पे अली क्या है, नाउन है, नाउन के साथ साथ इसको सब्जेक्ट भी बोलेंगे, ये सब्जेक्ट है, और लाइक्स क्या है, वर्ब है। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा मुझे ना यहाँ पे एक बहुत ही एक कह ले कि मैं बुरा नहीं कहती अपने टीचर्स को, लेकिन एक मुझे बात याद आ गई कि हमारे काफी सारे टीचर्स ने जब हमें ग्रामर पढ़ाई तो ये कहा कि जब दो लफ्ज आपस में मिले हो तो हम उनको फ्रेज कहेंगे, और जब ज्यादा मिले हो तो हम उनको क्लास कह देंगे। भाई ये रॉन्ग है, ये आप गलत जो है बच्चों को बता रहे हैं। बच्चों को सिर्फ बताए कि फ्रेज एंड क्लास का डिफरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट और वर्ब डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इसमें देखिए कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 एंड 4। ये आपके इसमें 4 के बावजूद ये क्लॉज नहीं बना, ये फ्रेज ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई लैदा से एक सब्जेक्ट नहीं है, लैदा से सिर्फ एक कोई सब्जेक्ट के साथ साथ कोई वर्ब नहीं है, ये बस एक बात है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे अरसे के बाद, मजीद कुछ नहीं पता। उसकी साइड पे सेकंड क्या है, वेयर यू लिव। यहाँ पे वेयर यू लिव ये क्लास है, यहाँ पे वेयर तो वो आप क्वेश्चन की सेंस में उससे पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है, मस्ट। तो समटाइम हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस भी जो है छोटा सा जो, वो भी एक क्लास का काम करता है। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं वेयर यू लिव, तो ये एक सेंटेंस भी बन गया, लेकिन ये क्लास भी है। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, टू स्मॉल टू सी। इतना छोटा कि इतना कि उसको देखा ना जा सके, देखने की नजर के लिए बहुत ही छोटा। इसमें क्या है, वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख सकते। तो यहाँ पे भी क्या है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब भी है। एग्जाम्पल नंबर 4 में फ्रेज की एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, ऑफ गोल्ड, सोने का, ठीक है। इस साइड पे क्या है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, विच इज मेड ऑफ गोल्ड। इसमें इस क्लास के अंदर मैं जस्टिफाई भी कर रही हूँ हर एग्जाम्पल में, साथ साथ किसी बुक में कहीं पे इस तरह से आपको जस्टिफिकेशन बहुत मुश्किल है कि माइनर से आपको जस्टिफिकेशन दिए जाए। जस्टिफिकेशन क्या है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, ये जो विच है ना ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज मेड ऑफ गोल्ड। अब ये मेड ऑफ गोल्ड है, ये आपका क्या है, वर्ब, तो लिहाजा ये भी आपका एक क्लास हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, ऑन अ वॉल, एक दीवार पर। यहां पे क्या है, हु इज गोइंग, यहां पे देखिए हु क्या है, सब्जेक्ट, इज गोइंग ये वर्ब है। आप अब सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सम टाइम आपको कहीं पे इज भी नजर आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपकी मेन वर्ब्स होती है उनके साथ जो यूज होता है उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो अगर कहीं पे जरूरत है मीनिंग को जस्टिफाई करने की, तो अगर वहां पे मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है, ठीक है। तो आई होप टू डेट कि ये एक छोटी सी मेरी एफर्ट आपको ये समझाने की डिफरेंस फ्रेज एंड क्लास का, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको ये डिफरेंस भूलेगा, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, एक दफा फिर से रिवाइज कर रही हूँ कि फ्रेज एंड क्लास का डिफरेंस याद रखने के लिए आप इतनी सी बात को याद रखिए
कि वर्ड्स के हमारे पास कुछ वर्ड्स की कलेक्शन होती है, जिस वर्ड्स की कलेक्शन के अंदर सब्जेक्ट वर्ब का पेयर नहीं होता उसको हम फ्रेज कहते हैं, लेकिन जहां पे हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर बन जाता है उसको हम क्लास कहते हैं। तो जब किसी भी सेंटेंस के अंदर डिफरेंट क्लासेस और फ्रेजेस आपस में मिलते हैं तो वो एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं। इसके साथ ही तैयबा जाहिद को दीजिए इजाजत। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, सी यू लेटर प्लीज।